वैसाईकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। राष्ट्र कवि, राष्ट्र के धरोहर मैथिली शरण गुप्त का अपमान बंद करो, बंद करो, बंद करो। वैसाईकरण बंद करना होगा, करना होगा, करना होगा। गद्दा जी अमर रहे, गद्दा जी अमर रहे। निर्माण कार्य बंद करो, निर्माण कार्य बंद करो। हम लोग विरोध कर रहे हैं वैसाईकरण का भी, और ये दद्दा जी की जो गरिमा है, जो उनकी प्रतिष्ठा है, उसके प्रतिकूल काम किया जा रहा है। मैं अशोक बानी श्री गौवैश्य समाज का अध्यक्ष हूँ। कल हमारे समाज के जो व्यक्ति हैं वो यहाँ पर वॉक पर आए थे। हमके उनने अचानक देखा यहाँ कोई निर्माण हो रहा है। उन्होंने मुझको फ़ोन किया, भाई वहाँ पे निर्माण कार्य। मैंने कहा भैया क्या हो रहा है? बोले भैया कोई बड़ा ही निर्माण हो रहा है, कोई छोटा मोटा निर्माण नहीं हो रहा है। हम शाम को यहाँ आए, हमने देखा, हमने कहा वाकई ये तो पूरा यहाँ पे पूरा खोद दिया गया है, गार्डन को पूरा पेड़ काट दिए गए हैं। सब यहाँ पे अच्छे खासे पेड़ लगे थे, बड़े बड़े पेड़ थे यहाँ पे, सब काट दिए गए हैं। तो हमने कहा इसका आपको विरोध, समाज में चर्चा की, समाज का कहा नहीं इसको आपको विरोध करना चाहिए। तो समाज को मैसेज किया। आज हम सुबह 8 बजे से यहाँ पर धरने पर बैठे हुए अपना किया। हमने महापौर को भी जानकारी के लिए बुलाया भी है, कहाँ है महापौर जी भी आए। उन्होंने हमें बताया कि भाई ये हमारी जानकारी में भी नहीं है, ना ये MIC में आया है, और इसमें नगर निगम का क्या रोल है ये कमिश्नर साहब से जानकारी में होगा। बात कमिश्नर साहब से भी हमने प्रयास किया बात करने का, तो उनका हमारी बात नहीं विरोध का मूल कारण क्या है? क्या प्रतिमा को हटाया जाएगा या फिर कुछ ऐसा? भाई कुछ भी किया जा सकता है। जैसे आज ये गार्डन बना कर रहे, कल उनके व्यवसाय में आएगा कि भाई यहाँ पे दुकान बन के 25-50 लाख नगर निगम को मिल सकता है, तो उसको भी हटा देंगे। जैसे भी और चौक चौराहों में इन्होंने किया कि मूर्ति को हटा के किसी कुंटे में बैठा दिया, चाहे वो दिखे ना दिखे, उनकी कोई प्रतिष्ठा हो, उनके अनुकूल हो या ना हो, ये तो इनके ऐसा बना रखा है। यहाँ पे तो सिर्फ कहने और दिल से लोग कहते भर हैं कि ये हमारे महापुरुष हैं, इनको हमसे प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रेरणा लेने की ढंग से उनको हाशिए में डाला जाता है क्या? कहीं भी आप उठा के किसी भी करके और कुछ भी कर दो हैं किसी भी। आज आप स्वयं देख सकते हैं कि इनकी मूर्ति के सामने ढंग का कहीं ये शोभायमान है, ये उनकी गरिमा के अनुकूल है, ये निर्माण कर। हाँ, थीम में यदि ऐसे है जैसे गोपी, तो यहाँ पे किसी बार का वही वाचनालय बनाते, कोई रीडिंग जोन बना लेते कि लोग यहाँ आए पढ़े, तो ये समझ में आता है कि ये भी शुरू हुआ ये निर्माण। ये निर्माण कार्य तो हमको नहीं मालूम, लेकिन ये निर्माण कार्य बता रहा है ये महीने भर से ज़्यादा है। और ये भी जानकारी मिला कि रात में किया जाता है, दिन में नहीं होता। दिन में नहीं किया जाता। हाँ, अगला स्टेप क्या रहेगा? अगला स्टेप ये रहेगा हमारा कि हम अपने पूर्व, अभी आज हमारा स्वयं का एक श्री गौवैश्य समाज जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये हमारे पूर्वज थे, ये हमारे गौही समाज से आते थे। लेकिन अब ये ऐसा तो है नहीं कि सब लोग मानते हैं कि ये किसी एक समाज के नहीं, ये राष्ट्र के हैं, देश के हैं। तो हम धीरे धीरे और लोगों के, समाज को, लोगों को, साहित्यकारों को और इस आंदोलन से जोड़ेंगे, अपना पुरजोर विरोध करेंगे। अगर वहाँ भी न्याय नहीं मिला तो हम न्यायालय की शरण में जाएंगे। नहीं, हम लोग जिस तरीके की कमर्शियल एक्टिविटीज़ चल रही है, जिस तरीके से यहाँ पर PP मॉडल पे इतना बड़ा निर्माण किया जा रहा है, हम इसका पुरजोर हम विरोध करते हैं। और सबसे बड़ी बात, बिना जानकारी के आचार आदर्श संहिता का आड़ में इतना बड़ा खेल हो रहा है, और हम लोग इसका पुरजोर इसका विरोध करते हैं। ये मैथिली शरण गुप्त जी किसी उसके मतलब पूरे देश के कवि थे, जिन्होंने अपनी कविताओं से इस देश को आज़ादी दिलाई। इसलिए हम लोग पूरे हमारे MIC के मेंबर, हमारे पूरे पार्षद, हमारे सब जोन अध्यक्ष, हम लोग कंधे से कंधा मिला के इनके साथ में हम सभी लोग खड़े हैं। और जब तक के ये निर्माण पूरी तरीके से रुक नहीं जाता, हम लोग समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। और अभी हमने पूरी फाइलों को बुलवाया है, पूरे कागजों को हमने बुलवाया है। मुझे लगता है बहुत जल्दी इसमें जो है निर्माण पूरी तरीके से रुक जाएगा। कितने दिनों तक है ये प्रदर्शन ऐसे बहुत दिन का तो नहीं बोलते, सामाजिक वो है, हम समाज के साथ में खड़े हैं। समाज जैसा हम लोग को वो करेगा, हम उसके साथ में खड़े हैं। जैसे लोकसभा यहाँ पे संपन्न हो चुका है 3 चरणों में, क्या लग रहा है NDA गठबंधन की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की? बिल्कुल, सरकार तो इंडिया गठबंधन की बनने ही जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से अभी इनके हर चरण के बाद जिस तरीके से इनके बयान चेंज हो रहे हैं, कभी कुछ, कभी पाकिस्तान, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी ये, तो ये इस बात का द्योतक है कि उनकी सरकार जाने वाली है। अब तो मेरे ख्याल से वो आंसू बहाना भी चालू कर दिए हैं। मेरे ख्याल से 5वें चरण के बाद वो धीरे धीरे रोना भी चालू कर दिए। तो मुझे लगता है कि जरूर इंडिया की सरकार बन रही है। और जो अंडर करंट है और जो गारंटी है, 5 गारंटी जो सॉलिड हम लोग का मैनिफेस्टो है, मुझे लगता है उसका फायदा पूरे देश में हो रहा है। जैसे कल खड़गे साहब का बयान है कि हम 10 किलो राशन देंगे, क्या राशन पे जनता बदल जाएगी वोट? नहीं, देखिए, बात राशन की और उसके वो नहीं, हमने बहुत सारी बात बोली है। मैं जिस तरीके से राहुल जी ने कहा है कि हर महीने जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर महिलाओं को 8,500 रुपया उनके खाते में आएगा, 8,333 रुपया। तो ये ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसको लेकर मुझे लगता है कि
जो अंडर करंट है वो मुझे लगता है जनता का हमारे साथ में है, और अंडर करंट से ही ये इंडिया की सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं, कितनी सीट आने की संभावना है? हम 5 सीट जीतेंगे। कहाँ कहाँ की? अब कहाँ कहाँ की ये तो नहीं बता सकता, मगर 5 सीट हम जीतेंगे। अब 5 सीट मुझे पूरी जीतने की उम्मीद है, क्योंकि जिस तरीके से हमारी योजनाओं ने काम किया, जिस तरीके से हमारी ये जो 8,500 वाली जो स्कीम चली है महिला वाली, मुझे लगता है इसका एक अच्छा हम लोगों को व्यापक तौर पर उसको फायदा हम लोग को दिख रहा है। परसों आपने अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की थी जिसमें आपने कहा था कि जो रायपुर के वार्डों की समस्या है उसको पीएम ही यहाँ पे आके नहीं बदल सकती, जिसके बाद बीजेपी के नेताओं ने ये पीएम भी इसको मैंने नहीं, पहली बात तो मैं एक बोलचाल की भाषा में इस बात को मैंने कहा था। मैंने इस बात को बोला कि साफ सफाई, जिस भाषा में बोला था वही भाषा का मैं आपके सामने इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने ये कहा था कि साफ सफाई, पानी की समस्या और लाइट की समस्या, ये निरंतर प्रक्रिया, ये समस्या बनी रहती है। दूसरी चीज ये कि अगर प्रधानमंत्री भी आए तो वो समस्या को खत्म नहीं कर सकते हैं। भाई हम साफ सफाई करते हैं, आपके यहाँ से गाड़ी उठाते कि नहीं, कचरा आप निकालते हो तो कचरा हम साफ करते हैं ना, ये निरंतर, इसी को सतत प्रक्रिया बोलते हैं। बस वही मैंने बात को बोला। उसको तोड़ मरोड़ के मतलब बीजेपी वालों ने उसको अब उनकी आदत है, उनको ऐसा लग रहा है अभी केंद्र में सरकार जाती दिख रही है तो इसलिए वो खसियानी बोल ले, खम्बा नोचे वाला काम। साहब ने कहा कि आपको अपने पद से इस्तीफा भी दे देना चाहिए। वो तो बहुत साल से मांग रहे हैं यार, मैं भी परेशान हूँ बहुत साल से। दिसंबर में जैसे चुनाव होना है। हाँ तो दिसंबर में जब मैं होगा चुनाव तो अब क्या है चुनाव को लेकर क्या तैयारी? चुनाव को लेकर पुख्ता पूरी तैयारी है, और हम लोग अच्छे मैंडेट में हम लोग जीत कर आएंगे और फिर से शहर में हमारी सरकार बैठेगी। ऐसा तो नहीं है कि चुनाव को लेके आज एक बिगुल फूंक दिया गया है दिसंबर को लेके जो चुनाव होना है? नहीं, अब तो खैर अब ये बुगुल तो पूरे तरीके से फूंक दिया गया है, और मुझे लगता है कि ये अब तक लोकसभा के प्रेशर रहे होंगे, तमाम जिम्मेदारियां रही होंगी। नहीं, अब तो पूरी तरीके से हमने बोला ना इसको फूंक दी है। अब तो ये है कि लगातार अब कहीं ना कहीं हम लोग आपको दिखाई देंगे, और ये बात सही बोल रही है, बुगुल ही की शुरुआत है। आज ही बिगुल की शुरुआत। आज बुगुल की ही शुरुआत है। हमारे साथ रायपुर के महापौर एजाज ढेबर मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि ये कहीं ना कहीं बिगुल है, क्योंकि आगामी दिसंबर में अब नगर पालिका और नगर निगम का चुनाव होना है, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि एक तरीके से बिगुल है, और अब तक तमाम जिम्मेदारियां थी जिसको हमने निर्वहन किया। अब लोकसभा का चुनाव भी करीब करीब संपन्न हो चुका है, छत्तीसगढ़ में तो संपन्न ही हो चुका है, और ये बिगुल है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की देश में सरकार बननी है। तमाम मुद्दों पर बातचीत के दरमियान एजाज ढेबर ने अपनी बात रखी, और जो उन पे ऊपर आरोप लगे हैं उसको लेकर भी उन्होंने सफाई दी। हमारे सहयोगी दीपेश पटेल के साथ मैं आशीष शुक्ला, बोकर टीवी, रायपुर, छत्तीसगढ़।